मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे और आपके नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया बता दूं आपको? जी जी बिल्कुल। आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहे, सुभान आवाज निकाले। मेरे भाइयों तुम आवाज निकाल के बात करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मेरे सेल पूरे हो गए, अब मैं कितनी भी देर बोल सकता हूँ, अब नहीं बैठेगी मेरी आवाज। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम गौर फरमाइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी फूफी सुफिया फरमाती है जी कि सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार ने बायां हाथ की हथेली जमीन पर रखी, गोया के सजदे की शक्ल बने। जी बेशक। तवज्जो देना जी मेरे भाइयों, तुम्हारे मेरे नबी ने सबसे पहला सबसे फर्स्ट काम दुनिया में आने के बाद ये किया कि सरकार ने बाईं हथेली जमीन पर रखी और दाएं हाथ की उंगली उठाई। आए हाय। तवज्जो है? जी जी बिल्कुल। दाएं हाथ की उंगली उठाई और उंगली उठाने के बाद पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इल्ली रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ये सरकार का कलमा है, हम वही पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार ने कलमा पढ़ा सुभान अल्लाह, मेरे आका ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद दुआ की तो मुसलमानों क्या दुआ की, तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। ए लाकड़ी फाजलपुर के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने पैदा होते ही एक दुआ फरमाई, या रब्बि हबली उम्मती या रब्बि हबली उम्मती। तुम सजदे में पढ़ते हो सुभान रब्बी अला, ये भी सजदे में पढ़ते हैं सुभान रब्बी अला। माशाल्लाह जाने के बाद बहनें तो आ रही हैं बड़ी तेजी से। जी जी बेशक। मैं समझता हूँ जो जरूरत से गए होंगे वो भी आ जाएंगे, लेकिन इतने मेरा टाइम हो जाएगा। आज मेरी घड़ी की पिन टूट गई, बार बार हाथ जाता घड़ी पे है, मोबाइल देखने की आदत है नहीं बार बार। हजरात क्योंकि टाइम भी होने जा रहा, मेरी तकरीर में टाइम भी बहुत तेजी से भागता। हजरात गिरामी गौर फरमाइए, सरकार ने क्या फरमाया, या रब्बे हबली उम्मती। कितनी उम्र है, मैं एक नुक्ता देकर के जाऊंगा आपको, कितनी उम्र है मेरे सरकार की। पहला ही दिन, आज ही पैदा हुए, पहले ही दिन सरकार ने उंगली उठा करके कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद दुआ फरमाई, या रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती, जिसका तर्जुमा अगर मौलाना इब्राहिम से पूछो, अहमद रजा साहब से पूछो, इनसे मौलाना नदीम से पूछो, हाफिज साहब से पूछो और मेरे मोहतरम जनाब रियासत हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली व नूरानी से पूछो, तो या रब्बे हबली उम्मती का तर्जुमा सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा। ये पहला दिन का बच्चा है, नबी है, नबी आखिर समा है। सरकार पहले ही दिन दुआ कर रहे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। आए है सुभान। क्या बात कोई गलत कह रहा हूँ क्या मैं? नहीं नहीं बिल्कुल हक है। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या दुआ की, इससे मैं डरना क्या, हम थोड़े रह गए, अब छठवर नहीं है, अब तो खरे खरे वाले हैं। हाँ बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ मैं तकरीर, बस नुक्ते देकर के जाऊंगा मैं एक दो जरूर, ताकि हमारा ईमान भी सलामत रहे और हमारे अमाल भी सलामत रहे। सरकार ने पहले ही दिन क्या दुआ फरमाई, भूल गए क्या? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार को पैदा होते ही पता था कि मैं नबी हूँ? जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा आपको, मैं छोटा सारा मदरस भी हूँ।
मदरस बात आयो को जब भी बढ़ाता जब बच्चे कहते थे, और ये भी एक रात का मदरसा ही है। चटक मटक की तकरीरें हमने भी बहुत कर ली, जब तक कौम को कुछ मिले नहीं कोई फायदा नहीं है। हजरात, मेरे नबी ने सजदा करके उंगली उठा करके शहादत दे करके अपनी उम्मत को याद करके कहा, या रब्बे हबली उम्मती। मैं कहता हूं नबी एक दिन का बच्चा है, मुस्तफा को क्या पता कि मैं नबी हूं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि 40 साल तक हुजूर को पता ही नहीं था कि मैं नबी हूं या नहीं। माज़ अल्लाह। अब जवाब मैं तुमसे लेना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ऐसी दुआ कौन कर सकता है जो अपने रब से कहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जल्दी बोलो, कुछ सोच के बोलो। कौन कह सकता है? नबी ही तो कह सकता है मेरे भाई। तो सरकार को पता था या नहीं? जल्दी बोलो। सरकार को मालूम है कि मैं नबी हूं, तभी तो दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पहले ही दिन। अब वो लोग कहां जाएंगे जो बेचारे कहते 40 साल तक पता ही नहीं था। कहते हैं जी कहते नहीं कहते? आप लोगों के सामने भी आई होंगी बातें, तो यार खाली सुन के मत रह जाए करो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। मैं आपको बता करके जा रहा हूं, उनसे कहना ये बताओ तारीख में ये है या नहीं। नबी ने कलमा शहादत पढ़ा, उसके बाद दुआ की या नहीं की? पहले ही दिन, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब वो कहें कि हाँ ये दुआ तो की, तो फिर उनके इल्मी तमाचा मारना, थप्पड़ मत मार देना, इल्मी तमाचा मारना। रे जालिम, जो पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद करे, वो फिर मैदान महशर में अपनी उम्मत को कैसे? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कैसे मान ले कि 40 साल के बाद नबी बने? 40 साल के बाद मेरे मुस्तफा नबी नहीं बने, बल्कि 40 साल के बाद मुस्तफा ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। सरकार ने 40 साल की उम्र के बाद, वरना तो सरकार पैदा हुए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ अपने नबी की शान देखो, पैदाइश तो सुनाते ही रहते हैं, आप सुनते ही रहते हैं हजरात, मगर अपने नबी की शान देखो। मेरे नबी ने पैदा होते ही अपनी माँ हजरत आमिना का दूध पिया, उसके बाद 3 दिन या 4 दिन सवेबा का दूध पिया। आपका सवाल हो सकता है सवेबा कौन है? बता दूं हजरत, 2 मिनट इजाजत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सवेबा बता दूं, जिसका 4 दिन या 3 दिन सरकार ने दूध पिया। ये सवेबा कौन थी? ये सवेबा अबू लहब की लोंडी थी, अबू लहब के यहाँ पर काम करती थी। ये काम करती अबू लहब के यहाँ। अबू लहब सरकार का यूं तो सगा चचा है, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जालिम ने कभी नबी नहीं माना। जब सरकार पैदा हुए तो सवेबा ने आकर के खुशखबरी दी, ए अबू लहब आपके यहाँ पर भतीजा पैदा हुआ है। यहाँ पर भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने भतीजे की खुशी में अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया, क्योंकि ये बीमार पड़ा था। बीमारी की हालत में इसने अपनी भतीजी को, अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में अपनी लोंडी को आजाद कर दिया। सवेबा जाओ, तुमने मुझे मेरे भतीजे की खुशी सुना दी, इसी खुशी में हमने तुम्हें आजाद कर दिया, और तुम जाकर के मेरे भतीजे को दूध पिलाओ। सुभान अल्लाह। फायदा क्या मिला अबू लहब? अबू लहब के खिलाफ इन उलमा से पूछो, कुरान करीम के अंदर पूरी एक सूरत तब्बत यदा नासिल हुई। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा दुश्मन था, कट्टर काफिर था, सख्त जालिम था, लेकिन जब ये मर गया मुसलमानों, मरने के बाद इसके घर वालों ने इसे ख्वाब में देखा। पूछा, ए अबू लहब तेरा क्या हाल है?
ये अबू लहब कहने लगा, जब से मरा हूँ तरह तरह के अजाबों में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन अजाब में कुछ तखफीफ हो जाती है। वही 2 उंगलियां जिनके इशारे से मैंने सवैबा को आजाद किया था कि जाकर के मुस्तफा को दूध पिलाओ, जाकर के मोहम्मद को दूध पिलाओ, उन्हीं दोनों उंगलियों के जरिए तारीख में 2 बातें मिलती है। या तो उन्हीं 2 उंगलियों में कुछ रस निकलता है, या फिर एक प्याला, एक गिलास उन्हीं 2 उंगलियों के जरिए मिलता है, जो पीने के लिए मुझे मिलता है पानी होता है, मैं पी लेता हूँ, जिसकी वजह से पूरे हफ्ते के अजाब की तकलीफ को भूल जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। अब जरा मुझे सोच के बताओ, जब इतना बड़ा जालिम, इतना सख्त दिल इंसान, इतना कट्टरपंथी इंसान, इतना सड़ा हुआ काफिर, जिसने सिर्फ नबी नहीं बल्कि भतीजे की मोहब्बत में अपनी लोंडी सवैबा को आजाद किया था, जब लोंडी को आजाद किया भतीजे की मोहब्बत में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे भी ये इनाम दिया कि उसकी उंगलियों के जरिए उसे जाम मिलता है, उसको शरबत मिलता है, जिससे पूरे हफ्ते का अजाब भूल जाता है। तो वो तो सड़ा हुआ काफिर है, और तुम तो जैसे भी हो अपने नबी के गुलाम हो। जब काफिर को इनाम मिलता है तो तुम सुन्नियों को इनाम क्यों नहीं? है सुभान अल्लाह। तुम्हें इनाम क्यों नहीं मिलेगा? मुसलमानों जरूर इनाम मिलेगा। हजरात मोहतरम, आइए बात बढ़ती चली जा रही है, मैं एक नुक्ता और दे करके आपसे गुजर जाना चाहता हूँ, चूंकि वक्त काफी हो गया है, आराम की भी जरूरत है, हमें भी कई रातें हो गई हैं, हमें सुबह को भी इंशाअल्लाह 9 बजे तकरीर करनी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गौर फरमाइए, हजरात मोहतरम, हजरत सवैबा ने दूध पिलाया, उसके बाद किसका नंबर आया? सुनते रहते हैं, किसका नंबर आया सवैबा के बाद? सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो मेरे भाई, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया का नंबर आया। हजरत हलीमा सादिया ने नबी को दूध पिलाया। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा का दूध सरकार ने पिया। कितना पिया? तवज्जो दीजिए, कितना पिया? सरकार ने, देखो मेरे और अपने नबी का इंसाफ देखो, और आज यहाँ से इंसाफ लेके उठना है इब्राहिम साहब। जी जी बिल्कुल, इंसाफ लेके उठना है। आज हम भाइयों की मेंढे काटते, दीवारें दबा देते, बुनियाद दबा देते, मगर अपने नबी को देखो, तुम्हारे मेरे नबी माई हलीमा का दूध पी रहे। हजरत हलीमा ने दाएं पिस्तान का दूध पेश किया। सुभान अल्लाह। सरकार ने दाएं पिस्तान का दूध पिया। हजरत हलीमा ने सोचा ये बच्चा है, इसका एक पिस्तान से दूध, एक पिस्तान से पेट नहीं भरेगा। हजरत हलीमा ने बायां पिस्तान भी पेश किया। मगर अपने नबी का इंसाफ देखो यार, मेरे नबी ने बायां पिस्तान हजरत हलीमा का कबूल नहीं किया, बाएं पिस्तान से दूध नहीं पिया। हजरत हलीमा ने फिर देने की कोशिश की, फिर दूध नहीं लिया, फिर दूध देने की कोशिश की हजरत हलीमा ने, लेकिन सरकार ने दूध नहीं पिया। और जब दाया पिस्तान पेश किया, दाया हिस्सा दिया, तो फिर दूध पी लिया, लेकिन दाएं पिस्तान से दूध नहीं पिया। अब यहाँ एक बात और बता दूं, खुतबा, हुकामा, डॉक्टर लोग कहते हैं कि औरत के दाएं पिस्तान में बाएं पिस्तान के मुकाबले दाएं पिस्तान में दूध कम निकलता है। तवज्जो दीजिए, दाएं पिस्तान में दूध कम निकलता है बाएं पिस्तान के मुकाबले में। मेरे आका ने अपने भाई के लिए बायां पिस्तान छोड़ा कि मेरे भाई को ज्यादा मिल जाए, मैं कम ही पर इक्तिफा कर लूं।
सुभान अल्लाह, कैसा इंसाफ है तुम्हारे नबी का। मेरे नबी ने एक ही पिस्तान से पिया, एक पिस्तान का दूध इसलिए छोड़ दिया कि उनका एक रजाई भाई भी था। सरकार ने बता दिया, ए माई हलीमा, ये दूसरे पिस्तान का दूध मेरा हक नहीं है, ये मेरे रजाई भाई का हक है, मेरा हक नहीं है। सरकार ने 55 में जमाने को बता दिया, लोगों जमाने में कुछ भी करते रहो मगर किसी का हक मत मारना। जी बेशक, हक मत मारना, भाइयों का हक मत मारना, दोस्तों का हक मत मारना। इसलिए कि अगर तुमने इनमें से किसी का हक मार लिया तो खुदा चाहे तो अपने हक माफ कर दे, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के जो तुम पर हुकूक है अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक भाई माफ ना कर दे, जब तक अजीज माफ ना कर दे, जब तक रिश्तेदार माफ ना कर दे, ठेकेदार साहब बात समझ रहे हैं? हाँ, जब तक रिश्तेदार माफ ना कर दे, दोस्त माफ ना कर दे, आपने जिसका हक मारा है जब तक वो माफ नहीं करेगा खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो समझ रहे हैं, मेरे आला हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही है, भाइयों के लिए तर्क पिसता, क्या बात है, भाइयों के लिए तर्क पिसता करे, बचपने की अदालत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत, अगर को तुम भी कह दो यार, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बस में हिदायत पे लाखों सलाम। क्या बात है। मेरे आका की शान तो ये हफीज जालंधर ही कहते हैं, रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। जी बेशक। और खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की, कि रहमत बन के छाई बार भी शब इस महीने की, रहमत बन के छाई बार भी शब इस महीने की। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, बसद अंदाज एकताई बगायत शान से बाई, अमी बनकर अमानत आमिना की